हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोग करंट और चार्जेस के बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन ले चुके थे। अब हम लोग इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन करेंगे और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपके बहुत सारे बेसिक्स भी क्लियर होंगे। ठीक है, आपको पता है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि मैं जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, आपको लाइन का इक्वेशन भी कैसे डिराइव होता है वो भी बताऊंगा, ताकि आगे चल के जब हम लोग दूसरे टॉपिक के कहीं क्वेश्चन करें तो कई बार स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बहुत सारे स्टूडेंट को निकालने में दिक्कत होती है। ठीक है, आप में से बहुत लोगों को आती होगी और आना भी चाहिए, बट ऐसे स्टूडेंट जिनका हो सकता है 12th 11th 12th 9th 10th थोड़ा सा बेसिक्स कहीं ना कहीं हिला हुआ रहे, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, तो बीच बीच में उसके जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करना है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, द टोटल चार्ज एंटरिंग टर्मिनल इज गिवन बाय Q = 5t sin 4 pi t मिली कुलम। ठीक है, मिली कुलम। कैलकुलेट द करंट एट t = 0.5 सेकेंड। आपसे क्या बोला है कि आपको करंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? करंट फाइंड आउट करना है एट t = 0.5 सेकेंड। आपको रिलेशन पता है, रिलेशन हम लोगों ने कैसे निकाला था? I = I = डिफरेंशिएशन ऑफ Q इंटू dt। ये हमारा क्या था? एक्सप्रेशन था। यहां पे कहीं इनिशियल चार्ज वगैरह की बात कर रखी है क्या? नहीं कर रखी। आपको एक चार्ज का फंक्शन दे रखा है। चार्ज का फंक्शन कैसे दे रखा है ये देख लेते हैं हम लोग कि Q आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है 5t sin 4 pi t। ठीक है, ये आपको एक साइनोसॉइडल एक्सप्रेशन दिया है और साथ में एक टी भी दे रखा है। तो आपको एक्सप्रेशन पता है, इस एक्सप्रेशन को यहां पुट करना है, डिफरेंशिएट करना है और t = 0.5 सेकेंड पुट करना है, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा प्रोसीजर, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर, जल्दी से मैं सॉल्व कर देता हूं। तो यहां पर I = कितना हो जाएगा? ये d/dt और Q की पूरी 5t sin 4 pi t। ठीक है, अब देखिए किसके रिस्पेक्ट में? dt के रिस्पेक्ट में। dt के रिस्पेक्ट में है, इसका मतलब यहां पर देखिए एक तो ये फंक्शन है और एक sin 4 पाई t का फंक्शन है। तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन अगर डिफरेंशिएशन करना है, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का, तो आपको पता होगा, चेन रूल पता होगा कि पहले एक को एज इट इज रखेंगे, दूसरे का करेंगे, देन प्लस दूसरे को एज इट इज रखेंगे और पहले वाले का करेंगे। ठीक है, तो ये आपको पहले से पता था। जल्दी से कर देते हैं। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर हम लोग 5 को तो बाहर ले लेते हैं कॉमन, और फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए इसको ले लेते हैं, सेकेंड फंक्शन इसको ले लेते हैं। ठीक है, सेकेंड फंक्शन इसको ले लेते हैं। तो एज इट इज टी एज इट इज कर देते हैं। साइन का क्या हो जाएगा? साइन का क्या हो जाएगा? कॉस 4 pi t। और किसके रिस्पेक्ट में? dt के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब 4 pi का क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना। जो भी कोफिशिएंट रहता है इसके साथ में जो भी एंगल है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है डिफरेंशिएशन में। देन प्लस सेकेंड इस बार क्या रखेंगे हम लोग? एज इट इज साइन 4 pi t। ठीक है, और साथ में जो आपका t है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड का जो चेन रूल हम लोग हमारी अर्लियर क्लास में देखे थे, 11th 12th के टाइम पे देखे थे, वही आपको करना है। हम लोगों ने t एज इट इज रखा, इसका किया हम लोगों ने डिफरेंशिएशन, देन हम लोगों ने इसको एज इट इज रखा सेकेंड फंक्शन को, देन हमारे t का डिफरेंशिएशन किया तो 1 आ गया। सिंपल सा चीज है। अब हमें करना कुछ भी नहीं है, हमें अब t = 0.5 रखना है। 0.5 का मतलब है 1/2 सेकेंड, है ना, ऐसे भी समझ सकते हैं। 0.5 मतलब 1/2, तो इसका मतलब है कि 5 यहां पर 1/2 इंटू 4 pi इंटू कॉस 4 pi इंटू 1/2 प्लस साइन 4 pi इंटू 1/2। ठीक है, तब देखिए यहां पर क्या पता चलेगा कि ये 2 से 2 कैंसिल, तो 2 pi, तो साइन 2 pi तो क्या हो जाएगा? 0 हो गया। ये तो 0 हो गया। नेक्स्ट है आपका ये 2 pi। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत आती है, आप में से बहुत लोगों को नहीं आएगी कि सर cos पाई तो हमें रटा रहता है कि -1 आएगा, बट कई बार 2 pi 3 pi ऐसा आ जाता तो हमें दिक्कत आती है। अब हमेशा ध्यान रखिए, देखिए वो छोटी छोटी चीजें बाकी बहुत काम की है। अगर मैं cos का अगर कर्व बनाऊं तो cos का कर्व इस तरीके से बनेगा, ये cos का कर्व है ना। और cos के कर्व में ये क्या रहता है आपका? ये रहता है पाई, ये रहता है π/2, और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका π/2 और ये हो गया हमारा 2 pi। ठीक है, 2 pi हो गया। तो पाई पे क्या होता है? -1, पाई पे होता है -1, तो 2 pi पे क्या होगा? +1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2 pi पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 pi
इंटू 2 पाई cos 2 पाई 1, तो ये हो गया आपका 10 पाई। ठीक है, तो करंट कितना हो गया आपका, करंट हो गया 10 पाई, और इसको पाई की वैल्यू कितनी 3.14, इसका करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन करके क्या आ जाएगा 31.42 मिली एम्पेयर। ठीक है, मिली एम्पेयर। क्यों मिली एम्पेयर हम लोगों ने किया, क्योंकि यहां पर आप देखिएगा, यहां पर जो चार्ज दे रखा है आपको वो क्या दे रखा है, मिली कूलम में दे रखा है, मिली कूलम में दे रखा है। ये सारी जो चार्ज की सारी वैल्यू जो यूनिट आएगी मिली में आएगी, तो जो करंट होगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा मिली एम्पेयर हो जाएगा। तो ये रही करंट की एक्सप्रेशन, समझ में आया। तो देखिए यहां पर ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, इसमें 2-3 चीजें जो हमने जो पिछली क्लासेस में पढ़ी हुई 11-12 के टाइम पे जो पढ़ी हुई चीजें वो यूज हो रही। क्या, पहला तो डिफरेंशिएशन के 2 फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, कई बार इसमें दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट्स को, है ना, तो यहाँ कैलकुलेशन एरर के चांसेस है। दूसरा आपने कॉस के बारे में सीखा कि कहाँ पे पाई, कहाँ पे 2 पाई, ये सब आएगा। अब देखिए आप नेटवर्क जो कि अपना प्रिपरेशन में पहला सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं कि छोटी छोटी चीजें मुझे बताना जरूरी होता है, बट वहीं मैं मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर पढ़ाऊंगा तो ये छोटी चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप बेसिक्स में पढ़ के आए हो। बट ये सब्जेक्ट जो नेटवर्क थ्योरी है, पहला नया सब्जेक्ट होता है, प्रिपरेशन यहीं से स्टार्ट होती है, तो छोटी छोटी चीजें भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मिली क्या होता है, एम्पेयर क्या होता है, क्योंकि यहीं पे गड़बड़ हो जाती है बहुत बार गेट के एग्जामिनेशन में। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डिटरमाइन द टोटल चार्ज एंटरिंग अ टर्मिनल बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड इफ द करंट पासिंग थ्रू द टर्मिनल इज। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, चार्ज पूछा है। इस केस में आपको पूछा है चार्ज कितना होगा। ठीक है, चार्ज पूछा है और करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो इसका मतलब है कि यहां पर I इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, और अगर हमें यहां से Q निकालना है तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन I ऑफ टी इंटू डी टी, और कहां से कहां तक, 1 से लगाकर 2, ये डी टी है तो लिमिट भी क्या होगी, टाइम की रहेगी, तो 1 से 2। ठीक है, चलिए तो यहां से कर देते हैं हम लोग, तो यहां पर 1 से लगाकर 2, करंट का एक्सप्रेशन हमें पता है 3t स्क्वेयर माइनस टी इंटू डी टी। कैलकुलेशन एरर बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, इस वजह से आप ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन आपको एरर नहीं करना है। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसका इंटीग्रेशन तो 3t का टी स्क्वेयर का टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 और 1 से लगाकर 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, माइनस, ठीक है, 1 का क्यूब माइनस 1 स्क्वायर बाय 2। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इतनी स्टेप आने के बाद वो मन में कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम होता है कि वो लास्ट स्टेप के बाद, यहां तक आने के बाद वो क्या करते हैं, अगली 2 स्टेप लिखने के पहले डायरेक्ट आंसर लगाने की कोशिश करते हैं और यहीं पे गेट एग्जामिनेशन में ट्रैप हो जाते हैं। आपको ये चीज नहीं करना है, चाहे कितनी भी हो। यहां तक तो किया है ना सॉल्व, एक स्टेप और लगेगा, है ना। स्टेप बचाने से आप टाइम नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, एनालिटिकल दिमाग चलाना है आपको इन छोटी छोटी चीजों में, क्योंकि कई बार क्या होता है यहां से डायरेक्ट कैलकुलेट करने के चक्कर में कई बार गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो जब यहां तक आए हैं तो एक स्टेप और लिख लीजिए, बजाय कि कहीं निगेटिव चले जाए, क्योंकि टाइम भी निगेटिव हुआ है आपका। भाई सॉल्व करने में टाइम तो गया है ना अपने सवाल में, तो क्वेश्चंस में जो टाइम लगा है और जो नंबर दाव पे लगा है वो आप निगेटिव मत होने देना। ठीक है, तो आप यहां पर डायरेक्ट कैलकुलेशन करने के बजाय सॉल्व कर लेना 2 मिनट। चलिए देखते हैं कितना आ जाता है ये। सो ओवरऑल कैलकुलेशन आ गई आपकी 5.5 कूलम। ठीक है, मिली में तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था, एम्पेयर में था, तो जो आंसर भी आएगा आपका कूलम में आएगा। ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, करंट का क्या होता है एम्पेयर। तो बेसिक सा प्रोसीजर है, बट इसी में कई बार कैलकुलेशन एरर होता है बहुत सारे स्टूडेंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू एन एलिमेंट इज I इक्वल टू 2 एम्पेयर 0 से t और t ग्रेटर देन 1, अगर 1 से ज्यादा है तो क्या एक्सप्रेशन है 2t स्क्वायर एम्पेयर। कैलकुलेट द चार्ज एंटरिंग द एलिमेंट फ्रॉम 0 से 2। आपसे क्या पूछा, 0 से 2 तक आपको पूछा चार्ज। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि Q इक्वल टू आई डी टी, आई ऑफ टी इंटू डी टी। अब डायरेक्टली लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, 2 लिमिट है। क्या क्या लिमिट है, 0 से 1 तक तो 2 एम्पेयर है इंटू डी टी, प्लस 1 से लगाकर 2, क्योंकि 1 से ग्रेटर 1 से ज्यादा कौन सा एक्सप्रेशन है 2t स्क्वायर। बट हमें 1 से ज्यादा कहीं तक भी जा सकता है, हमें नहीं पता, बट हमें पूछा है t इक्वल टू 2 तक।
ठीक है। तो 0 से 1 तक तो हमें पता है 2 एम्पेयर, 1 से लगाकर 2, 1 से बड़ा जब है तो 1 से लगाकर 2, क्योंकि फाइनल हमें 2 तक ही पूछा है, तो 1 से 2 कितना आ जाएगा 2t स्क्वेयर इंटू dt। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो सॉल्व कर लेंगे तो ये तो बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन t, लिमिट रख देता हूं डायरेक्टली, 1 माइनस 0 प्लस यहां पर 2t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और ये हो गया 1 से 2। तो यहां पर ये तो रहा 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 को तो बाहर ले लेते हैं, 8/3 माइनस 1/3। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस डिनोमिनेटर सेम है 7/3, 7 7 दूना 14, 14/3 और ये आ गया आपका 6.667 कूलम। ठीक है, ये हो गया आपका चार्ज। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करवा दिया था क्वेश्चन कि आप इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं ना स्टूडेंट्स को तो कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां जब तक फंक्शन जिस लिमिट में दे रखा है वो फंक्शन पुट करना है, इंटीग्रेशन करना है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। करंट पूछा है, चार्ज पूछा है, चार्ज पूछा है तो इंटीग्रेशन, और अगर आपसे करंट पूछा रहेगा तो डिफरेंशिएशन करना है, बस इतना सा करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं।